इस तरीके से इस फ्रॉक की मुकम्मल मैंने कटिंग, स्टिचिंग एंड यानी कि प्रेस करने का तरीका और लास्ट वीडियो में इसका नाप लेने का तरीका और स्केचिंग करने का मुकम्मल तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। इस तरीके से मेरे चैनल पर हर एक चीज़ का आपको प्रेस करने का तरीका और ड्राफ्टिंग, नाप लेने का तरीका आपको सिखाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी कल हमने सीखा था अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए बॉडी से नाप लेने का तरीका और उसकी ड्राफ्टिंग यानी कि एक स्केच बनाने का तरीका हमने सीखा था और उसके बेसिक एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो थे वो सीखे थे। आज हमने सीखने हैं कटिंग एंड स्टिचिंग। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने अपने कपड़े को इस तरीके से बिछा लेना है। इस फ्रॉक के लिए आपको 3 गज कपड़ा लाजमी चाहिए होगा, 40 इंच से लेंथ नीचे वालों के लिए। अगर आपकी 40 इंच से ज़्यादा लेंथ है तो आपको टोटल 4 इंच कपड़े की लीड रहती है। 4 गज कपड़े की लीड आपको लाजमी रहती है। ठीक है, ये करना है कि आपने अपने कपड़े को इस तरीके से निकालना है और अपनी स्लीव्स की जो लेंथ है उसको आपने निकाल लेना है और साइड पे कर देना है। बाकी का जितना कपड़ा है उसको आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है 2 टाइम। ठीक है, अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो मैंने वो आपको बता लिया। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आपने इस तरीके से यानी कि 2 टाइम आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है सारे कपड़े को। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है और अगर आप कपड़े का घेर ज़्यादा रखना चाहते हो तो जो मेरी लास्ट वाली ये वीडियो है अपलोड है उससे आप सीख सकते हो। उसमें मैंने आपको यानी कि ज़्यादा घेर वाली फ़्रॉक के बारे में, अम्ब्रेला ज़्यादा घेर वाली फ़्रॉक के बारे में आपको बताया है। आज मैं कम कपड़े वाले घेर के साथ आपको, ये कम कपड़ा हो लेकिन घेर आपका ठीक ठाक आ जाए तो वो आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। तो अब आपने स्लीव्स का जो कपड़ा था वो आपने निकाल लिया। इस फ्रॉक के लिए आपको जो कपड़ा है वो विड्थ में ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसका बर जो है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए और कपड़ा आपका थोड़ा अकड़ा हुआ हो तो ज़्यादा खूबसूरत इसकी लुक आती है। और जो ख़वातीन की हिप राउंड ज़्यादा होती है वो इस फ्रॉक को यानी कि अवॉइड किया करें, ताकि ये फ्रॉक की लुक थोड़ी फुली फुली सी रहती है, इसलिए उन औरतों पर ये खूबसूरत नहीं लगती। अगर आपको पसंद है तो आप वेयर कर सकते, नहीं तो इसको आप स्किप करें ताकि आपकी जो हिप राउंड है वो कम नज़र आए। अब हम कटिंग के जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी आपको सबसे पहले इस फ्रॉक में आपको स्लीव्स निकालना है। स्लीव्स निकालने के बाद आपको फिर इसमें अपने फेयर नीचे यानी कि फेयर जो है आपका वो निकालना होता है। जो आपका टॉप होता है वो आपने बाद में निकालना होता है। वो कैसे निकालना है साथ के साथ आपको गाइड करती जाऊंगी। अब आपने इसका एक कॉर्नर, अब आपने जो इसका ये वाला कॉर्नर है ये आपका फोल्डर वाली साइड आपने अपनी तरफ रखनी है और ओपन तीनों बकाया तीनों साइड जो है वो आपकी ओपन में आती हैं। फोल्ड आपके सामने आएगा तो आपने इस तरीके से यहाँ पर फिंगर रखनी है और यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से अम्ब्रेला फ्रॉक की जो कटिंग है वही महारत वाली होती है। बाकायदा इसकी स्टिचिंग भी नॉर्मल है और इसकी यानी कि नाप लेना और सारा चीज़ें इसका नॉर्मल ही होता है, लेकिन इसकी कटिंग में ज़्यादा महारत वाली चीज़ होती है। वो क्या चीज़, इस तरीके से आप कपड़ा रखते हो लेकिन जब आप इसको वेयर करते हो तो आपका जो दरमियान है वहाँ से फ्रॉक नीचे की तरफ को ढलती है। क्यों ढलकती है वो आपको मैं बता देती हूँ। जब आपने इस तरीके से कपड़े को बिछाना होता है या तो आपने इस तरीके से ऐसे खींचना है, थोड़ा सा ऐसे आप खींचेंगे तो ये यहाँ पर जो आपका कपड़ा ज़ायद होगा वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा और ये आपका एकदम ठीक ठाक कपड़ा रह जाएगा। अगर नहीं तो आपने इस तरीके से पकड़ना है और थोड़ा सा ऐसे खींचकर कपड़े को बिछाना है। पहले इस तरह से फिर ऐसे, बाद में दूसरा सारा कपड़ा आपने बिछाना है तो आपका यहाँ से जो कपड़ा ज़ायद होता है वो ठीक ठाक हो जाता है, नीचे की तरफ फिर आपका नहीं ढलकता। कॉटन लॉन के जो कपड़े हैं उनमें ये कम ही मसला आता है, लेकिन जो लीलन वगैरह ढलकने वाले कपड़े होते हैं उनमें ये मसला लाजमी आ जाता है। ठीक है, कमर आई है उसका आपने चौथा हिस्सा निकालना है। मेरी थी 22 इंच, 22 इंच का मैं चौथा हिस्सा निकालूंगी तो मेरे पास आएगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच को अब मैंने क्या करना है, ये जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट से आपने 5.5 का हाफ कर लेना है। इस तरीके से, इस तरीके से जब आप हाफ करेंगे और इस पॉइंट पर आप यानी कि
3.25 इंच आया है, अब आपने नीचे की तरफ करना है और 5.5 पर जब आपका आ जाए तो आपने वहीं पर रोक लेना है। मेरा यहाँ पर आया है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक मार्क कर लूँगी इस तरीके से। अब यहाँ से मैं नाप लूँगी तो मेरा आया है 7.5। अब 7.5 पर मैं से निशान लगाती जाऊँगी इस तरीके से। अब इसके साइड का सिलाई का मार्जिन है वो आपने बिल्कुल भी नहीं देना और यहीं पर आपने इसी के ऊपर आपने कटिंग कर लेनी है। अब आपने क्या करना है कि जो आपकी लेंथ है टॉप की, यानी कि जो आपका पेटी का नाप है जो भी, वो आपने ऊपर की तरफ निकालना है। मेरा ऊपर का जो है वो 8 इंच है तो मैं 8 इंच ऊपर की तरफ निकालूंगी और यहाँ से मेरा 1/2 इंच सिलाई मार्जिन में दबेगा तो वहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी और उसके ऊपर मैं 8 इंच ऐसे रख लूँगी। इसके बाद मैंने अपनी लेंथ लेनी है, मुझे चाहिए 20 इंच, तो 20 इंच यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। इसके बाद यहाँ से मैं ऐसे नाप लूँगी तो मेरे पास है ये 12.5 इंच, तो 12.5 इंच पर मैं ऐसे निशान लगाती आऊंगी। इसमें मैं 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करूंगी और इसी के ऊपर कटिंग कर लूंगी। मेरा इस जगह पर जॉइंट नहीं आया क्योंकि मेरी फ्रॉक की लेंथ नॉर्मल सी थी, फ्लेयर भी इसका नॉर्मल सा था। अगर आपके पास यहाँ पर नीचे जॉइंट आता है हर हाल में, यानी कि 2 जो हैं आपके पल्ले ऐसे सादे रह जाते हैं और 2 की लेंथ मुकम्मल आ जाती है, लेकिन 2 की रह जाती है, मेरी मुकम्मल है। लेकिन अगर आपकी रह जाए तो आपने क्या करना है कि जो आपका ये वाला पीस है इस पीस को आपने लेना है। अगर आपकी यहाँ पर कन्नी है तो आपने कन्नी वाली ही साइड लेनी है। अगर आपके पास यहाँ पर ऐसे ओपन है तो आपने ओपन वाली साइड लेनी है। ऐसे रखने के बाद आपने ऊपर अपने घेर को रखना है और नाप ऐसे ही दोबारा से लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। लेकिन मेरा घेर मुकम्मल है इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यही कपड़ा होता है दोबारा से जो आप इस तरीके से आप फोल्ड करते हो और यहाँ से आपका टॉप की लेंथ निकल आती है ठीक ठाक। लेकिन मेरी कपड़ा यहाँ पर थोड़ा कम है, मैंने अलग से कपड़ा निकाल रखा था। अच्छा जी, इस तरीके से ये मैंने कपड़ा निकाल लिया है। इसकी ओपन वाली साइड जो है वो मैंने ये 4 तय लगा के रख ली हैं। इसकी ओपन वाली साइड मेरी तरफ है और फोल्ड वाली साइड मेरी ऑपोजिट साइड पर है। इसके बाद आपने सबसे पहले लेना है तीरा, जो भी आपका तीरा है उसका हाफ, मेरा 9 इंच है, 9 इंच का हाफ हुआ 4.5 इंच। इसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे इस तरीके से और कंधे की लेंथ लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर नेक की जितनी आपकी ब्रॉड है यानी कि विड्थ जितनी भी है आपकी, उसको छोड़ने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच का शोल्डर डाउन देंगे। शोल्डर डाउन देने के बाद जो भी आपका ये 5 इंच आया है वही 5 इंच आपने यहाँ पर भी निशान लगाना है और इसको आपने स्ट्रेट कर लेना है। इस तरीके से सीधा करने के बाद आपने यहाँ से आपने अपनी चेस्ट का जो चौथा हिस्सा है वो आपने लगाना है। यहाँ से मैं अपनी कमर का लगाऊंगी 11 इंच और इसको ऐसे सीधा कर दूंगी। इसके बाद आप जितना सिलाई मार्जिन इसमें रखना चाहो उतना रख सकते हो। मैं यहाँ पर जितना मेरा ये स्केल का है उतना ही मैं इसमें लूँगी। इसके बाद आपने यहाँ से अपनी राउंड देना होता है, ठीक है। इसी के ऊपर अब हमारी कटिंग होगी। इस तरीके से नेक का दरमियान लगा लेंगे इस तरह से और यहाँ नीचे से भी दरमियान लगा लेंगे। अब इसमें जो मेन आपने काम करना होता है वो ये है कि आपने जो नीचे अपनी टॉप की जो लेंथ आपने ले रखी है
वो अब आपने मेजर करनी है। मिल के बाद आपने अब नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से, और इसको आपने राउंड करते हुए या इस तरीके से आपने ऐसे रख लेना है स्केल, और इससे आपने ऐसे लगाने के बाद यहाँ से अब आपने आगे गोलाई दे लेनी है। स्ट्रेट कट नहीं करना, लेकिन इसमें थोड़ी सी गोलाई दे देनी है। इस तरीके से इसमें अब गोलाई देंगे और इसमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई भी दे लेंगे। इस तरह से ये हमारी टॉप कट हो गई और ये नीचे का फ्लेयर कट हो गया। और इसी के साथ हमारी कटिंग मुकम्मल होगी। अब हमने सबसे पहले अपने नेक को तैयार कर लेना है, फ्रंट और बैक दोनों, और शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं। अच्छा जी, ये मैंने फ्रंट और बैक को तैयार कर लिया है और शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिया और स्लीव्स भी साथ में ज्वाइंट कर लिए। अब हमने क्या करना है कि नीचे का जो फ्रॉक है वो साथ में जोड़ना है। तो इस तरीके से जब आप खोलेंगे तो ये हम इस तरह से ऐसे ये दरमियान के साथ ज्वाइंट करेंगे, और ये आप देख सकते हो कि यहाँ से आपने ऐसे रखना है ऐसे, और जब आप इसको ऐसे मिलाते जाएंगे तो आपका ना ज़्यादा बढ़ेगा और ना ही कम होगा। ये देखें, इस तरीके से ये बिल्कुल बराबर आएगा आपका। पिन अप कर लेंगे। ये लीजिए, इस तरीके से मैंने इस दोनों साइड को यानी कि दोनों पल्लों को ही मैंने इस तरह से जॉइंट कर लिया है, और देख सकते हैं कि ना ही मेरा ज़्यादा हुआ है और ना ही कम हुआ है, बिल्कुल। हालांकि आप जानते हैं कि यहाँ साइडों में फ्रॉक में मैंने बिल्कुल भी मार्जिन नहीं छोड़ा था, बिल्कुल एग्जैक्ट रखा था, और ऊपर की तरफ जब मैंने कटिंग की थी तो तब भी मैंने मार्जिन नहीं रखा था। नीचे यानी कि फ्लेयर का जो नीचे का मार्जिन सिलाई फोल्ड करने के लिए था वो मैंने मार्जिन लिया, ना कि यहाँ से मैंने लिया था। अब मैंने इसके ऊपर स्टिच कर लेनी है दोनों तरफ ही। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने ये दोनों ही फ्लेयर को आपस में जॉइंट कर लिया है इस तरीके से। और अब आपने क्या करना है, कमर की सिलाई लगानी है। तो कमर की सिलाई के आपने पहले तो अपने यानी कि निशान उठा लेने हैं। निशान जितने यानी कि जो आपकी फिटिंग है वो अपने निशान उठा लेने हैं। निशान उठाने के बाद आपने क्या लगानी है, जब आप कमीज़ की लगाते हैं तो आप ऐसे और स्लीव से नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन फ्रॉक में आपने नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ आना होता है। अच्छा, ये मैंने दोनों ही तरफ कमर की जो फिटिंग के निशान थे वो उठा के उसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा करेंगे। अब आपने क्या करना है कि नीचे ऐसे फ्रॉक को बिछाकर अब आपने जो कट किया था वो किया था 12.5 इंच आपका ऊपर का था, नीचे का 1/2 इंच ऐड, टोटल आपका 12.5 इंच था कपड़ा नीचे ये फ्रॉक का। तो आपने यहाँ से मेजर करना है कि मेरा 1/2 इंच सिर्फ सिलाई में जो दबा है वो दबा है, बाकायदा मेरा जो 12 इंच है वो बाहर की तरफ है, सारी तरफ एक जैसा है। तो आप देख सकते हो कि 12 इंच, फिर यहाँ से भी 12 इंच और यहाँ से भी 12 इंच, हर तरफ से मेरा 12-12 इंच आया है। अब इसकी हम नीचे जो अब आप इसमें इसके बाद अब आप इसमें अगर नीचे इसमें बेस्ट है कि आप अम्ब्रेला फ्रॉक के घेर में पिको ही करवाए, ज़्यादा खूबसूरती और फिनिशिंग इसमें लगती है। लेकिन अगर आप सिलाई लगाना चाहते हो तो सिलाई लगाने का थोड़ी सी मेहनत आती है, लेकिन वो भी खूबसूरत लगती है। इसमें आपने ऐसे करके पहले सारी में आपने पलटी हल्की बारीक ऐसे एक पलटी देकर आपने सिलाई लगानी होती है सारे घेर में। फिर दोबारा आपने इस तरह से रखकर किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगानी होती है, और बाद में आपने ऐसे सीधा करके प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर सिलाई लगानी होती है। इसमें आपके टोटल घेर में 3 सिलाइयाँ आ जाती हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट ये बताऊंगी कि अगर आप अम्ब्रेला फ्रॉक बना रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप इसमें नीचे की तरफ पिको करवाएं। तो मैं
इस तरीके से सारे में मैंने ये बारीक वाली सिलाई दे ली है। ऐसे करके बाहर निकालेंगे। ये आपने रफ सिलाई लगानी है। बड़े टांके के साथ मैंने लगाई है, आप भी बड़े टांके के साथ इसको लगा सकते हो। अब मैंने इसकी ऐसे जितना मुझे फोल्ड करना है उतना फोल्ड करके थोड़ा सा, यानी कि ये मेरी सिलाई है ना, ये वाली ऐसे यहाँ से मैंने फोल्ड करना है, सिलाई से सिलाई को मिलाना है। लेकिन मुझे यहाँ 1 इंच छोड़ने के बाद ऐसे यहाँ पर सिलाई को ऐसे करके जितना मैंने शुरू में रखा है उतना ही मैंने रखते हुए सारे में सिलाई लगाते आना है और फिनिशिंग मुकम्मल देनी है। ऐसे करके सारे में मैंने सिलाई लगानी है और कोशिश करनी है कि जो आपका ये वाली साइड है, यानी कि जो ये सिलाई है, इसके इस तरफ जहाँ पर आप सिलाई लगा रहे हो ये आपकी बैक हो और जो ये वाला कपड़ा है ये आपका फ्रंट वाली साइड हो। अब इसी तरह मैं सारे राउंड में सिलाई लगा लूँगी बारीक पलटी देते हुए। और ये जो मार्जिन है आपका दोनों ही साइड का आपका बैक की तरफ आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से धागे को उल्टी साइड पे निकालेंगे और इसको भी पक्का कर लेंगे। तो ये अब शुरू करते हैं। इसकी प्रेस करने का तरीका आपको बता देती हूँ। इसको शावर देना है आपने अच्छे से। शावर लगाने के बाद अब आपने सबसे पहले इसमें जो आपने अम्ब्रेला फ्रॉक में प्रेसिंग लाजमी करनी है वो ये करनी है कि जो आपने मार्जिन लिया है वो एक ही तरफ आपका होना चाहिए। इस तरीके से आपने एक ही तरफ इसको करना है, दोनों ही मार्जिन को, ठीक है। इस तरीके से बिठाने के बाद अब आपने इसको सीधी साइड पर सारा वर्क करना है। तो अब आपने जो आप इस कमर की सिलाई है इसको ऐसे, यानी कि ऐसे दोनों तरफ, यानी कि क्या इधर उधर ऐसे इस्त्री को इधर उधर करते हुए आपने ऐसे प्रेस करना है और स्लीव्स तक ऐसे ले जाना है, ठीक है। ऐसे करके आपने सारे में इसको करना है, दोनों तरफ ही करना है। इसकी टॉप के लिए यानी कि जो सिलाइयाँ हैं उनको आपने खोलना होता है इस तरीके से, तो इसलिए आपने इस तरीके से प्रेस को यूज़ करना है, ठीक है, ऊपर नीचे हिलाते हुए। इसी के साथ कंधे की भी आपने कर लेनी है। हर सिलाई को आपने खींच के बाहर की तरफ निकालना है। इस तरीके से करने के बाद अब आपने इसे दोबारा से शावर लगाना है। इसके बाद जैसे नॉर्मल आप अपनी कमीज़ की प्रेसिंग करते हैं वैसे ही करना है। सारी सिलाइयों को बाहर की तरफ निकालते हुए ऐसे स्लीव्स की हम पहले प्रेसिंग करेंगे। सारी सिलाइयों को अच्छे से बाहर निकालते हैं। पहले आपने उल्टी साइड सारी करनी होती है, फिर आपने फ्रंट साइड करनी है। तो सारी ही सिलाइयों को अच्छे से बिठाकर आपने प्रेस को करना होता है। इस तरीके से आपने फ्रंट की भी प्रेसिंग कर लेनी है और
ये लें जी, इस तरीके से इस फ्रॉक की मुकम्मल मैंने कटिंग, स्टिचिंग एंड यानी कि प्रेस करने का तरीका और लास्ट वीडियो में इसका नाप लेने का तरीका और स्केचिंग करने का मुकम्मल तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। यहाँ पर हर एक चीज़ का आपको प्रेस करने का तरीका और ड्राफ्टिंग, नाप लेने का तरीका आपको सिखाया जाता है। तो अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप इसको सीख सकते हो। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।